वेलकम टू द ओवरा एस्ट्रोलॉजर्स। मेरा नाम रेहान गुस्ताद पादनीगरा। आज एक नया विषय लेकर आया हूँ जिसका नाम है कमला हैरिस का हॉरोस्कोप। कमला हैरिस्कोप के बेसिक डिटेल्स जानना चाहिए तो ये रही आपके पास सामने। डेट ऑफ बर्थ है 20/10/1964, 12 PM को और ट्यूसडे। ओकलैंड में उनका जन्म हुआ था। वहाँ पे हिंदू तिथि की पूर्णिमा और योग थे हर्षना और करण थे विशिष्टि। और यहाँ पे मेलिफिक और वेलिफिक की जानकारी है। अब हम जाते हैं सीधे कुंडली पे। कुंडली पे देखने चाहिए तो धनु लग्न की कुंडली है, मालिक है गुरु, पर उसका फर्स्ट हाउस में है केतु, दूसरे घर में है कोई नहीं, तीसरे भाव पराक्रम भुवन में कुंभ का शनि, यानी ये एक राजयोग है। 12वें स्थान में चौथे स्थान में मीन राशि का चंद्र, 5वां घर खाली, छठे घर में गुरु, सप्तम भुवन में राहु, अष्टम स्थान में मंगल, भाग्य स्थान में अपने शुक्र है, 10वां घर खाली, 11वां घर में सूर्य, बुध और नेपच्यून है और 12वां घर खाली। अब हम सीधे कुंडली पे आते हैं। केतु अपने फर्स्ट हाउस में है तो केतु का क्या है, जहाँ पे जाता है उसका बल नेगेटिव हो जाता है किसी भी घर में, तो वहाँ का सुख की कमी रहती है। पर केतु यहाँ पे फर्स्ट हाउस में गुरु की राशि में है पर मित्र राशि में है, तो केतु यहाँ पे उनकी कैरेक्टर तो बढ़ाएगा और जो नेम और फेम होनी चाहिए उसमें कमी दिलाता है। तो अभी जो इलेक्शंस है उसको बाद में लाया गया है, उसका रीज़न यही है केतु कभी डायरेक्ट आता नहीं है सामने, जैसे कि राहु क्या होता है, क्या सामने आता है और उसका इफेक्ट तुरंत मालूम पड़ता है। केतु इज़ अ सस्पिशियस प्लैनेट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। केतु की दृष्टि यहाँ पे पंचम स्थान में पड़ रही है। पंचम स्थान संतान का स्थान, जॉब का स्थान और कैरियर का स्थान भी माना जाता है। केतु यहाँ पे उनकी दृष्टि कर रहा है पंचम स्थान में, तो संतान एवं का सुख की कमी रहेगी होगी, संतान के साथ रिश्ते भी कम रहे होंगे, स्पाउस के साथ भी रिलेशनशिप कम रहे होंगे, दूसरी शादी के योग भी हो गए होंगे। साथ में केतु यहाँ पे उनको जो जॉब एज अ प्रेसिडेंट की हम अगर बात करें तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है। राहु सप्तम भुवन में दृष्टि होकर पहले स्थान में देख रहा है, तो ये स्थिति कंट्रोवर्शियल स्थिति में खड़ी कर देगा। अष्टम स्थान में मंगल है और उसकी चौथी दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे। सूर्य मार्स यहाँ से दूसरा, तीसरा और चौथा घर यहाँ पे सूर्य पे पड़ी, ये अंगा दोष का कारक बन गया, इसलिए लाभ मिलते मिलते ही अटक जाएगा। यानी ऐसा लग रहा है कि एकदम कांटे की टक्कर होने की संभावना रहेगी। अब हम नवमांश में जाते हैं। नवमांश में क्या है तो वृषभ लग्न में बैठे हैं नेपच्यून, नेपच्यून में छठे भाव में बैठे हैं राहु यानी सामने से ज़्यादा अपना जो नेगेटिव पर्सन है उनको सामने लाएगा। साथ में शनि, सूर्य और शुक्र भी है, तो ये
आपके जो भाव सप्तम भुवन में है, तो यानी कर्मेश अगर सप्तम भुवन में चला जाता है तो शुक्र के साथ में हो तो पीछे से उनके हस्बैंड का सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है। जो फ्रेंड्स अभी हार के गए हैं वो सपोर्ट पे ऊपर वो टिकी हुई है। अभी जो इलेक्शंस में टिकी है उनका कारण ही यही है कि उनके फ्रेंड्स सपोर्टर्स जैसे कि बराक ओबामा और वो पास के जो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट के बगैर वो आगे आ ही नहीं सकती। इसलिए ये स्थिति असमंजस वाली स्थिति है। अब हम देखते हैं गुरु की भी गुरु भी नवमांश में गुरु अगर दसम स्थान में हो भाग्य में और डायरेक्ट दृष्टि पड़ रहे हो लग्न पे, पंचम दृष्टि 2, 3, 4 और 5 शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, शनि की भी दृष्टि लग्न पर, तो उनको जो चुनाव में जो चीज़ है आने की वो चांस थोड़े से कम लग रहे हैं, तो टाई होने की संभावना लग रही है कुंडली के हिसाब से। गोचर में हम देखने जाए तो अभी केतु पड़े थे और अभी केतु एंटर हुए हैं 6ठे स्थान कन्या राशि में कर्म स्थान, तो कर्म में उनको कोई कमी रहेगी, किसी न किसी वजह से उनको थोड़ा डाउन आया ट्रेंड होगा, फिर बाद में बढ़ा है। इसका कारण कि केतु जिस भाव में बैठा है उसकी कमी करता है, तो कर्म क्षेत्र में उनकी कमी क्यों रही, स्टार्टिंग में उनको इलेक्शन में लाया क्यों नहीं गया, क्योंकि पार्टी को लगता था कि डाउनफॉल को दूसरे को रखा था और उसको डाउनफॉल हो गया। अब कमला हैरिस को बचा लाया और फिर पार्टी को बचाने के लिए सपोर्ट में सब आए हुए हैं, उसका कारण केतु ही है। अगर और साथ में अभी शनि पराक्रम भुवन में ये एक ही प्लस पॉइंट है, शनि अभी वक्री है 15 तारीख तक। अगर शनि वक्री है और शनि भाग्य को भी देख रहा है जहाँ पे शुक्र है, तो थोड़ा भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, पर शनि वक्री होने के कारण क्या होता है कि कई बार शनि डिले करवाता है। वक्री है यानी कंप्लीट उल्टा, यानी ये इलेक्शन हारने के पूरे चांसेस दर्शा रहा है, यानी जीतते जीतते हार जाएगी। यहाँ पे उनकी विश्वोत्तरी महादशा देखें तो अभी राहु की भी चल रही है, उसमें शनि 20/12/2025 तक है। यहाँ पे राहु कहाँ पे है, सप्तम भुवन में, और सप्तम भुवन से दृष्टि कर रहा है केतु के ऊपर। शनि कहाँ पे है, पराक्रम पर। अभी सही टाइम है लड़ने का, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन शायद फिर से री इलेक्शन होने की भी संभावना लग रही है। क्यों, क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसा दिख रहा है, क्योंकि टाई हो जाए तो फिर से वो वोटिंग होकर दूसरी बार इलेक्शन होने की संभावना रहेगी। अमेरिका का भी इलेक्शन का जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियली है, पर अमेरिका की भी कुंडली हम देखेंगे। तो चलो हम बात करते हैं, तो ये सब बात की बात है, पर यहाँ पे अभी राहु में शनि होना यानी दोनों मित्र ही है, दोनों एग्रेसिव ग्रह है, यानी अभी जो उनकी पब्लिसिटी है वो अभी बढ़ा हुआ है जब गुरु के जाने के बाद। अभी ये 1 साल तक का चांस है, अगर दूसरी बार इलेक्शन होगा तो कमला हैरिस के ज़रूर आने के योग बन रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मेरा यूट्यूब चैनल औरा एस्ट्रोलॉजर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा मानना सारांश ये है कि कमला हैरिस शायद आने के चांसेस कम है, पर टाई होने के ज़्यादा अमेरिका के इलेक्शंस में वो ज़्यादा लग रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में श्री डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली। थैंक यू, धन्यवाद।